कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों से जुड़े जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हम लाए हैं उनके बारे में बात करेंगे। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों से जुड़े जो प्रश्न हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं और पिछले कई वर्ष के विभिन्न एग्जाम पेपर में आए हुए यहाँ पर क्वेश्चन है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द सॉइल फाउंड इन इंडिया उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि पहले हम बता दें कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 8 प्रकार की मिट्टी की खोज करने वाली जो संस्था है वो है ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसे शॉर्ट में कहते हैं ICAR। इसका जो मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली, ठीक है। और इसने 8 प्रकार की मिट्टियों की खोज की है। तो वो 8 प्रकार की मिट्टियाँ कौन सी हैं, तो वो हम पहले आपको मिट्टियों के बारे में बता दें। तो पहली जो मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी है, फिर जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, और जो अंतिम मिट्टी है वो है लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बात की। तो हम आपको एक और पॉइंट यहाँ पर बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली 4 मिट्टियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मृदा वो सबसे ज़्यादा भारत के क्षेत्रफल में पाई जाती है। कितने परसेंट? 43% यानी 43%। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है तो वो है लाल मिट्टी जो 18% यानी 18% पाई जाती है। इसके बाद काली मिट्टी है जो 15% पाई जाती है यानी 50%, और लेटेराइट मिट्टी 3.7% यानी 3.4%। तो यहाँ पर हमने 4 मिट्टियों के बारे में बात की जो भारत के क्षेत्रफल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो पहली जलोढ़ मृदा, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी। तो एक और पॉइंट आपको याद रखना है, यदि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सभी मिट्टियों में, हम 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत की सभी मिट्टियों में कौन से 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है, यानी कौन से ऐसे 3 हैं तत्व जिनकी कमी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो भारत की 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं उसमें 3 प्रकार की कमी पाई जाती है। वो कौन सी 3 है? ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कौन जो मिट्टियां पाई जाती हैं उनमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि लाल मृदा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है काली मृदा, ठीक है, और जो सी ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो है जलोढ़ मृदा, और चौथा ऑप्शन है चूनेदार मृदा। तो इसके जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है तो उसका जो राइट आंसर है वो है जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर क्या हुआ है, जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, यानी कौन सी मृदा पाई जाती है जो उत्तर भारत के और तटीय मैदानों पर पाई जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत के उत्तर तटीय मैदान यानी उत्तर भारत के तटीय मैदानों पर और उत्तर भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जलोढ़ मृदा, रुक्ष यानी शुष्क मिट्टी, या फिर काली मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो याद रखना है कौन सी, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों पर जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी, जलोढ़ मृदा है। हम आपको बता दें कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत पर जो बहने वाली नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, तो यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत से, या फिर हम बात करें उत्तर भारत से जो मिट्टी बहा कर ले आती है वो यहाँ पर इस स्थान पर डाल देती हैं। तो यही मिट्टी पूछी गई है कि तटीय मैदानों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो जलोढ़ मिट्टी, यानी जो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी
मिट्टी है उसे क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी। और उत्तर भारत के मैदान में, यानी उत्तर भारत के मैदानों का मतलब है कि जो गंगा का मैदान है, यहाँ पर यमुना गंगा और चंबल का जो यहाँ पर मैदान है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, जलोढ़ मिट्टी। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा कैसी बनी हुई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तालाबचन से, या फिर तलोचन से, या फिर स्वास्थ्य अपचयन द्वारा, या फिर अपर्दन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन के जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी तलोचन द्वारा बनी है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है, तो तलोचन से बनी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गंगा की जलोढ़ मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से नीची है, यानी जो गंगा की जलोढ़ मिट्टी है वो भूमि की सतह से नीचे कितनी नीचाई पर है। ठीक है, लगभग, तो यहाँ पर लगभग कितनी दी गई, 600 मीटर, 6000 मीटर, या 800 मीटर, या फिर 100 मीटर। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी 600 मीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 600 मीटर, कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की जो भूमि की सतह से नीचे है, यानी गंगा की जलोढ़ मिट्टी जो है वो भूमि की सतह से नीचे है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, लगभग 600 मीटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी पांचवा क्वेश्चन। तो इस पूछा गया है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, यानी गंगा के मैदानों की, यानी जहाँ पर गंगा या फिर कोई भी नदी बाढ़ में बहाकर लाई मिट्टी, फिर वो कई वर्षों से उस क्षेत्र में पानी ना लाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पुरानी यानी कछारी मिट्टी कहेंगे। तो पूछा गया उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बागर मिट्टी, खादर मिट्टी, कल्हर मिट्टी, या फिर रेगुर मिट्टी। तो जो पांचवें का राइट आंसर है वो है ए, यानी बागर मिट्टी। ठीक है, तो याद रखना है कि कछारी मिट्टी को ही क्या कहते हैं, बागर मिट्टी कहते हैं। यानी गंगा के मैदानों की जो पुरानी मिट्टी है, पुरानी मिट्टी को हम क्या कहेंगे, बागर मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। तो पांचवें का जो राइट आंसर है वो है क्या है, बागर मिट्टी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, यानी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, यानी हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो 43% है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जलोढ़ मिट्टी, या फिर काली मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी, या फिर लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो यानी भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो आपका राइट आंसर क्या हुआ, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना है। फिर इसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है, फिर इसके बाद लेटेराइट मिट्टी। यानी पहले स्थान पे बात करें तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है, जो कितनी है, 43% है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है जो वो है आपकी लाल मिट्टी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दूसरे नंबर पर कौन सी आपकी मिट्टी है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाती है, ये 18% है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हम तीसरी जो मिट्टी है वो काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वो 15% है। ठीक है, यानी ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि तीसरे नंबर पर कौन है और इसका परसेंट है। और लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात करें तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो 3.7% है और ये चौथे नंबर पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शनों को सही तरीके से समझाने की कोशिश की कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो सर्वाधिक पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए, यानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इन्हें पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कौन, मतलब भारत के क्षेत्रफल कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी, इसके बाद लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी और फिर लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछार मिट्टी कहलाती है। तो यहाँ पर फिर पुनः ये क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछार मिट्टी क्या कहलाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भावर, बांगर, खादर, तराई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो बी, यानी बांगर मिट्टी। ठीक है, तो यानी गंगा की जो पुरानी मिट्टी है, कछारी मिट्टी, उसे क्या कहेंगे, बांगर मिट्टी कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि
भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी जो बेसाल्ट के लावा से अपक्षय से निर्मित हुई। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेटेराइट मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी, या फिर जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो बी आंसर है। ठीक है, तो रेगुर मिट्टी है जो बेसाल्ट चट्टानों की यानी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या हुआ, रेगुर मिट्टी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकार में से कौन सा प्रकार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा में, यानी पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जलोढ़ मृदा, या फिर लाल एवं पीली मृदा, वन मृदा, या फिर खारी मृदा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी लाल एवं पीली मृदा। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मृदा जो पाई जाती है वो कौन सी, लाल एवं पीली मृदा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो स्थान पूछा गया है कि लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा है मालाबार तटीय क्षेत्र में, या फिर कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में, या फिर बघेलखंड क्षेत्र में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, मालाबार तट। ठीक है, तो याद रखना है कि मालाबार तट किस तट को कहते हैं, पश्चिमी घाट के मंगलौर से केरल तक के तट को हम क्या कहते हैं, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से मंगलौर से लेके आपके केरल तक को हम क्या कहते हैं, यानी कन्याकुमारी तक के, यानी केरल के क्षेत्र को, जो केरल का तटीय क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे, मालाबार तटीय क्षेत्र। तो यहीं पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, यानी लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है कहाँ पर है, मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड तटीय प्रदेश में, या फिर बघेलखंड तटीय प्रदेश में। ठीक है, बुंदेलखंड में या फिर बघेलखंड में। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये भी इसका जो राइट आंसर क्या है, मालाबार तटीय प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोई के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, यानी उसमें उपजाऊ नहीं होती जा रही। इसका मतलब है कि उपजाऊ नहीं, यानी भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, मरुस्थलीय वालू, जलोढ़क, या फिर पॉडजोलिक, या फिर लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट। तो यहाँ पर जो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, यानी लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि भारत में जो लोहे के अतिरिक्त होने के कारण कौन सी कारण होता जा रहा है, लेटेराइट मिट्टी में अनवरक होता जा रहा है, यानी अनुपजाऊ होती जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन दिया गया है तो उस 13वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। तो यहाँ पर पूछा गया कि धान की जो खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि लेटेराइट मिट्टी है, फिर लाल मृदा है, फिर या जलोढ़ मृदा है, या फिर काली मृदा है। ठीक है, तो हम 13वें क्वेश्चन के जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो वो है सी, यानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो याद रखना है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त यानी आदर्श मृदा कौन सी है। तो उसका जो राइट आंसर क्या हुआ, जलोढ़ मृदा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेगुड़ मृदा, यानी रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर रेगुड़ मृदा पूछी गई किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर 4 कृषि दी गई हैं, यानी मूंगफली, या फिर कपास, या फिर तंबाकू, या फिर गन्ना। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो बी है, यानी कपास। ठीक है, तो यानी रेगुड़ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, यानी काली मिट्टी होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी के राज्य के बारे में पूछा गया है कि किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लेटेराइट मिट्टी जो राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, तो यानी केरल में आपकी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। पूछा गया है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं कि अति चराई द्वारा, यानी अधिक चरान पशु के द्वारा चारण करने से मृदा अपरदन रोका जा सकता है, या फिर वनस्पति उन्मूलन से, या वनस्पति काटकर रोका जा सकता है, या वन रोपण से, या फिर पंछी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी वन रोपण द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है कि वन रोपण द्वारा ही मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसका जो राइट आंसर यानी 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो वो क्या है, वन रोपण द्वारा ही मृदा को रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, यानी जो रेगुड़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, और चौथा ऑप्शन है झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य पूछे गए। रेगुड़ मिट्टी को हम किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, तो जो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो याद रखना है कि रेगुड़ मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से भी जानते हैं, काली मिट्टी के नाम से। और काली मिट्टी ही महाराष्ट्र में पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निश्चालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है, यानी निश्चालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, पहाड़ी मृदा, या फिर काली मृदा, काली मिट्टी, या फिर मखरला मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, उनके बारे में बात करें तो इसके राइट आंसर है वो है आपका मखरला मिट्टी। ठीक है, तो ये निश्चालन और ऑक्सीकरण द्वारा जो निर्मित मिट्टी होती है उसे किस नाम से जानते हैं, मखरला की मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं, यानी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किस क्षेत्र, मतलब किस विधि द्वारा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी से, या फिर भूमि उपयोग की विनिमय से, या फिर वृक्षों की कटाई से, या फिर पशुओं के चराने की छूट देने से। तो यहाँ पर कूट दिए गए हैं कि ए में देखा है कि ए और 1 और 3 सही है, दूसरा बी में है कि 1 और 2 सही है, सी में है कि 2 और 3 सही है, और डी में 2 और 4 3 और 4 सही है। तो इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर बी है, यानी 1 और 2 सही, यानी समोच्च क्षेत्र किनाराबंदी द्वारा और भूमि उपयोग के विनिमय से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी ये उपचार है कि समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी से और भूमि उपयोग के विनिमय से। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन में दिया गया 20 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। पूछा गया है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बनिक शब्द के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पीट मृदा, पीट, या फिर काली मिट्टी, या फिर लैटेराइट मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। तो 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी काली मिट्टी। ठीक है, तो कार्बन की जो पदार्थ की अधिकता होती है वो किस में होती है, काली मिट्टी में। इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, काली मिट्टी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो हमने अभी ऊपर बात ही की है कि रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, लाल मिट्टी, या फिर काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी, या फिर मिश्रित एवं लाल मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी को ही किस नाम से जानते हैं, काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जो रेगुड़ मिट्टी है उसे किस नाम से जानते हैं, काली मिट्टी को। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और महाराष्ट्र में किस खेती के लिए उपयुक्त है, तो वो कपास के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी में किसकी खेती अधिक मात्रा में की जाती है, तो कपास की। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा किस प्रकार की है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जलोढ़ मिट्टी, या फिर काली मिट्टी, या मरुस्थली मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन की बात की है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काली मिट्टी। ठीक है, और इसे ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, और इसी महाराष्ट्र में ही कपास की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर।
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर 23वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में राज्यों में से किस में भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है। पूछा गया है कि लवड़ी आर्द्रभूमि है किस राज्य में, गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसके जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो जो लवड़ी यानी आर्द्रभूमि के बारे में बात करें तो वो आपका राजस्थान है। ठीक है, तो याद रखना है कि अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि किस राज्य में है, राजस्थान में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। तो यहाँ पर पूछा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन कौन से हैं, वो है अर्ग, रेह, रेग या फिर ऊसर। ठीक है, तो जो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी यानी ऊसर। ठीक है, तो याद रखना है कि शुष्क मौसम के दौरान जो सफ़ेद नमक लिखा है कि सफ़ेद नमक में जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है तो वो कौन सी मिट्टी है, यानी ऊसर। ठीक है, तो याद रखना है। अब हम बात करते हैं अंतिम पॉइंट यानी अंतिम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल का खड्ड बने हैं। पूछा गया है कि चंबल में किस कारण से खड्ड बने हुए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आस्फालन द्वारा यानी स्प्लैश द्वारा या फिर ऑस्टर द्वारा यानी सीड द्वारा या फिर क्षुद्र सरिता द्वारा रिल द्वारा या फिर अबनालिका द्वारा गली द्वारा। ठीक है, तो इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है, अबनालिका। यानी क्या होता है कि आपका जैसे पहाड़ी है फिर कोई सी पहाड़ मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि ये गली पानी क्या होता है टूट फूट से अपनी जगह बना लेता है अपनी। तो जो टूट फूट जाए पहाड़ तो उसे हम क्या कहते हैं। तो पूछा गया है कि अपरदन किस कारण चंबल में खड्ड बने। तो ये क्या हो गई, इतने छोटी पहाड़ी होगी, ये छोटी पहाड़ी होगी, तो क्या खड्ड बन ऊंची नीची बन गए हैं। तो किस कारण से बने हैं, अबनालिका द्वारा। ठीक है, यानी अवकालिका गली, मतलब पानी ने अपना रास्ता बना लिया जिससे ये पहाड़ टूट फूट गया तो उसे खड्ड कहते हैं। और उसका जो राइट आंसर है वो क्या, अबनालिका द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन के बारे में बात की जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे और ये पूछे भी जाएंगे। तो फिर मिलते हैं यहाँ पर हमने मिट्टियों के बारे में बात की, तो हम एक नई वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।